हेलो बच्चों। देखिए अब अभी हम साउथ एशिया में जो शासन व्यवस्था है उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए हम पुनः पर एक बार नए सिरे से चर्चा करते हैं कि जो दक्षिण एशिया है उसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं और उनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक्स है वो है बांग्लादेश के अंदर शासन व्यवस्था किस प्रकार की है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। अब ये चर्चा हम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, हम उनके साथ किस प्रकार से संबंध स्थापित करें, वह किस प्रकार से सोच रही है। तो रणनीतिक स्तर से भी हम पढ़ें तो वो भी हमारे लिए कामयाब मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार से उनको समझें और हम उनके प्रणाली में किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं हमारे हितों के अनुरूप। तो देखिए अभी चर्चा करेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। देखिए बांग्लादेश जो है वह भारत का ही हिस्सा था और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो दो भाग बने इसके, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हुआ, एक तो पूर्व पाकिस्तान पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान और एक है पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी जो पाकिस्तान था वो मूल पाकिस्तान माना जाता था और पूर्वी पाकिस्तान एक उसका अंग माना जाता था। देखिए मैं चित्र बना देता हूं। ये जो क्षेत्र है ये है बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश। ये पहले क्या था, पूर्व पाकिस्तान था और ये जो क्षेत्र है ये है पाकिस्तान का। वर्तमान जो पाकिस्तान है ये पहले पश्चिमी पाकिस्तान माना जाता था। अब देखिए 1947 से 1971 तक यहां पर जो है पाकिस्तान का ही शासन रहा है, पाकिस्तान का शासन रहा है। तो यहाँ की शासन व्यवस्था किस जगह लागू हो रही है, पूर्वी पाकिस्तान में लागू हो रही है। तो एक तो ये है कि यहाँ पर दूरी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, तो यहाँ से वहां शासन करना बड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो ये और भारत के हितों के अनुरूप भी नहीं है, तो भारत चाहता है कि ये दोनों अलग भी हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे 1971 में ऐसी क्या घटना हुई जिसके कारण से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। देखिए ये लोग जो है किस प्रकार से सोच रहे थे, भारत ने भी इनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया है। देखिए हो गया हुआ क्या है, एक व्यक्ति है मुजीबुर रहमान इन्होंने एक पार्टी की निर्माण किया जिसका नाम है अवामी लीग। अवामी लीग जो है ये जो क्षेत्र है इसकी स्वायत्तता की मांग करती है, ये स्वायत्तता की मांग करती है। स्वायत्तता की मांग क्यों कर रही है, इसके पीछे कारण है। जब 1970 के चुनाव हुए, 1970 के चुनावों में यहां पर स्वायत्तता की मांग की गई कि भाई हमें स्वायत्त राज्य बनाया जाए, हम अपने निर्णय लेने में स्वयं सक्षम हो, इसलिए हमें अलग कर दिया जाए। तो देखिए अब आवामी लीग इस प्रकार से बात कर रही है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो तो ये चाहेंगे कि भाई यहाँ से हम दूर हो जाएं, यहाँ से अलग हो जाएं। तो इन लोगों ने तो इनका भरपूर सहयोग किया, लेकिन पाकिस्तान इससे नाराज हो गया। देखिए जब चुनाव हुए तो आवामी लीग पार्टी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, सारी की सारी सीटें यहाँ पर किसने जीती, आवामी लीग ने जीत ली। अब आवामी लीग ने जब यहां पर जीती तो यहां पर इस मसले को हल करने के लिए संविधान सभा का निर्माण करना था। क्या करना था, संविधान सभा का निर्माण करना था। और संविधान सभा में इन्होंने बहुमत भी हासिल कर लिया, लेकिन सरकार में यहां पर जो पाकिस्तान है उसका प्रभाव था। तो इन्होंने एक तो संविधान सभा को बुलाने से ही इनकार कर दिया कि भाई हम संविधान सभा नहीं बुलाएंगे। दूसरी चीज, जब मुजीबुर रहमान ने ज्यादा प्रयास किए और दबाव डालने का प्रयास किया तो मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। अच्छा बोला हमारे क्षेत्र में आकर के हमें ही डरा रहे हो,
तो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तानियों को डराए कि भाई यार मैं तुम्हें देख लूंगा अगर तुमने संविधान सभा का निर्माण नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी भी देश में जाकर के। तो इन्होंने कहा तो गिरफ्तार कर लो इसको, गिरफ्तार कर लिए गए ये लोग। इसकी जो पार्टी थी अवामी लीग, उन्होंने यहां पर आंदोलन शुरू कर दिया कि भाई हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब हम अपने नेता के विरोध, अपने नेता के समर्थन में और पाकिस्तान के विरोध में यहां पर नारेबाजी करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो इन्होंने क्या है, नारेबाजी और आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग यहां पर जो पूर्वी पाकिस्तान थे, इसमें कट्टरपंथी जो लोग थे वह पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, वर्तमान पाकिस्तान का समर्थन, मतलब पश्चिम पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। पश्चिम पाकिस्तान का जब समर्थन कर रहे थे और पूर्वी पाकिस्तान जो स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, दोनों आमने सामने। ऐसी स्थिति में इनमें टकराव हुआ, संघर्ष हुआ और इनमें गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस गृह युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान ने यहां से सेना भेज दी। सेना जब भेजी तो यहाँ के जो विद्रोही या यूं कहें आंदोलनकारी जो सदस्य थे, लोग थे, उनके ऊपर इन्होंने अत्याचार शुरू कर दिया। अत्याचार जब शुरू किया तो ये सारे लोग जो है पलायन करने लगे, मतलब भागने लगे, इधर भी भागने लगे, इधर। तो यहाँ जो लोग थे वो भारत में प्रवेश करने लगे। अब जब भारत में प्रवेश करेंगे और भारत की यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है वो भी अव्यवस्थित होगी। भाई हमारे गांव के अंदर कोई 10-20 या 1000-2000 आदमी आ जाए तो हमारे यहाँ पर रहने की व्यवस्था एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी, है ना, कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थितियां आसपास में उत्पन्न हो गई। तो इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने यहाँ पर खाद्य सामग्री का भी इंतजाम किया, सैन्य सहायता भी इसको दी। और इनको, बांग्लादेश को सबसे बड़ी बात थी कि इन आंदोलनकारियों को समर्थन दे दिया। क्या दिया भारत ने? समर्थन दे दिया कि भाई आप मांग जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि हम तो चाहते थे कि ये दोनों अलग अलग हो जाए। हमारे इस क्षेत्र से ये गलियारा मांग रहे थे कि हमें तो यहाँ आने जाने के लिए एक रास्ता दे दीजिए, तो हम गलियारा थोड़ी दे सकते हैं ऐसे। तो हम चाहेंगे नहीं कि गलियारा मांगे ही नहीं और ये दोनों के दोनों अलग ही हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या कर दिया, बांग्लादेश का समर्थन कर दिया। अब जब बांग्लादेश का हमने समर्थन किया तो इसके साथ साथ हमने उनको क्या दी, वित्तीय सहायता और सैनिक सहायता दे दी, है ना। समर्थन किया एक तो उनकी मांगों का, और दूसरी चीज हमने उनकी सहायता और कर दी। लेकिन एक बात यहां समझ में नहीं आ रही कि ये मांग क्यों कर रहे हैं। लोग मरने के लिए तुले हुए हैं, क्यों मरने के लिए तुले हुए हैं, इसके क्या कारण रहे हो। देखिए मैं एक चीज बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति है ना, अपने हितों की पैरवी करता है तो इतने हद तक नहीं जाता कि वह मर जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा कारण रहा होगा जिसके कारण से ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाषा है उर्दू भाषा है। दूसरी चीज, यहाँ पर सरकार जो है काफी दूरी से इस पे शासन कर रही है और यहाँ का जो प्रतिनिधि है वह भी यहाँ नहीं जा पा रहा है ना। तो प्रतिनिधित्व का भी अभाव है, या यूं कहें उचित जो है उचित प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी चीज है कि उर्दू भाषा जो है, अब यहाँ उर्दू भाषा है लेकिन यहाँ उर्दू भाषा को ही थोपा जा रहा है। तो यहाँ की जो भाषा और संस्कृति है, यहाँ की भाषा कौन सी है, बताइए जरा कमेंट करके कि भाषा कौन सी है। भाषा यहाँ पर बांग्ला है, क्योंकि ये बांग्लादेश से ही अलग हो रहे हैं ना। तो बंगाल की जो भाषा है वो बांग्ला है। तो बांग्ला जो भाषा है उसके साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। और यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ की जो संस्कृति, ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ की संस्कृति और भाषा के साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज है कि शासन व्यवस्था काफी लंबी दूरी पड़ रही है। अगर मान ले कोई व्यक्ति यहाँ से केस करके और यहाँ जाना चाहे
तो भारत को क्रॉस करना पड़ेगा, भारत से वीजा लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में पाकिस्तान जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत से गुजरने की भी बड़ी समस्या है, इतनी लंबी दूरी तय करने की समस्या है, फिर उचित प्रतिनिधित्व भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें क्या किया जाए, स्वायत्त किया जाए। यही है ना स्वायत्तता। अब दूसरी चीज देखते हैं हम कि यहाँ पर जब 1971 में युद्ध हो रहा है तो युद्ध के कारण आसपास के क्षेत्रों में तनाव उत्पन्न हो गया। तनाव के कारण से भारत ने युद्ध इसको आंदोलनकारियों को समर्थन दिया और वित्तीय सहायता और सैनिक सहायता दी, जिसके कारण से भारत और पाकिस्तान के अंदर युद्ध हो गया। 1971 में युद्ध हो गया, भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया। लेकिन भारत, देखिए यहाँ भी भारत, यहाँ भी भारत, यहाँ भी भारत, भारत के ही चारों ओर है। तो भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया। एक चीज यहां पर आपको मैं और बता देता हूं कि जो सेंटो है, सेंटर ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, एक है सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों के दोनों जो हैं सैनिक संगठन है। इसकी जो स्थापना है 1955 में और इसकी स्थापना 1954 में, जब शीत युद्ध का प्रारंभ हो रहा था उस दौरान अमेरिका ने की, ताकि साम्यवाद के प्रभाव को रोका जा सके और जो सैनिक शक्ति है उसमें इजाफा किया जा सके। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने यह संगठन स्थापित किया। अब इनका एक उद्देश्य था कि किसी भी देश के ऊपर आक्रमण सब देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। तो बताइएगा, अब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा है तो ये इसका सदस्य है, तो अमेरिका क्या सोच रहा होगा कि पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण अमेरिका के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत ने रूस के साथ में 20 वर्षीय संधि की थी। ये 20 वर्षीय जो रक्षा संधि थी इसी के कारण से की थी क्योंकि पाकिस्तान का समर्थन कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। तो अमेरिका के अगेंस्ट जाकर के भारत ने जो है 1971 में रक्षा संबंध स्थापित किए थे सोवियत संघ रूस के साथ में। तो इस वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय और महाशक्तियां थी वो इस युद्ध में शामिल नहीं हो पाई थी, जिसके कारण से हम बड़े आसानी से इस युद्ध को जीत पाए। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि बांग्लादेश का निर्माण हो गया। क्या हो गया है यहाँ पर, बांग्लादेश का निर्माण हो गया है, बांग्लादेश आजाद हो गया है। पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया है, पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया और पाकिस्तान से ये देश अलग हो गया। अब बांग्लादेश का निर्माण हो गया है तो बांग्लादेश ने क्या किया, अपना एक संविधान बनाया। भाई कोई भी देश बनेगा तो उसका अपना एक संविधान होगा ना, जिसके तहत वह अपने शासन व्यवस्था को और पूरे देश को चला सके। तो संविधान में इन्होंने लिखा कि जो बांग्लादेश है वो कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। कैसा होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। दूसरा समाजवादी होगा। फिर उसके बाद में इन्होंने लिखा संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाएगा। किस प्रकार की शासन व्यवस्था को, संसदीय शासन व्यवस्था को, और जो किस पे गठित होगी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से गठित होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, एक संविधान की रूपरेखा तैयार की। और इस संविधान की रूपरेखा तैयार किसने की, मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। किसने की, आवामी लीग ने, आवामी लीग ने। अब यहां पर देखिए 1975 आते आते मुजीबुर रहमान ने एक अमेंडमेंट कराया इस संविधान में कि भाई जो संसदीय शासन व्यवस्था है ना, इसके स्थान पर क्या लाया जाए, अध्यक्षात्मक। ये अध्यक्षात्मक क्या है कि जो सरकार है, या यूं कहा जाए कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनमें से सरकार का आदमी नहीं होगा बल्कि बाह्य आदमी होगा, और जो संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।
उत्तरदायी नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में जो संसदात्मक शासन व्यवस्था थी वो कमजोर हो रही थी। दूसरी चीज, लोकतंत्र कमजोर हो रहा था, क्योंकि लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वो कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। संसद में जब बैठ रहे हैं तो इनकी बात को सर्वोपरि माना जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या माना जा रहा था? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में किसको माना जाएगा? राष्ट्रपति को सर्वोपरि माना जाएगा, राष्ट्रपति की बात प्रमुख मानी जाएगी। तो लोकतंत्र में यहाँ पर संसद की जो बात थी वो कमजोर हो रही थी और जो सर्वोच्च सत्ता थी वो किसके पास जा रही थी? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कारण मुजीबुर रहमान। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा था? सर्वे सर्वा। क्या हो रहा था? सर्वे सर्वा हो रहा था, जिसके कारण से यहाँ की जनता ने इनके ही विरुद्ध क्या कर दी? आवाज उठाई कि भाई आप लोग तो लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति आते हैं जो पाकिस्तान से समर्थित थे, जिनका नाम था जिया उर रहमान। जिया उर रहमान। जिया उर रहमान, इन्होंने एक पार्टी का गठन किया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी की स्थापना। क्या कर दिया इन्होंने? बीएनपी की स्थापना कर दी, जो है पाकिस्तान के जो या पाकिस्तान से जो समर्थित है, या यूं कहा जाए कि पाकिस्तान से निकटता बनाने के लिए, या जो पाकिस्तान के निकट रही है पार्टी वो, या पाकिस्तान का समर्थन करने वाली, या यूं कहा जाए कि जो कट्टरपंथी हैं उनका समर्थन करने वाली सरकार बनी। अब यहां पर एक बात आती है कि इन्होंने जो जिया उर रहमान है, इन्होंने एक बात और कही अमेंडमेंट के साथ साथ, कि जो आवामी लीग पार्टी है यही एकमात्र पार्टी रहेगी, अन्य पार्टियां समाप्त मानी जाएंगी। तो आवामी लीग पार्टी ही एकमात्र पार्टी होगी और अन्य पार्टियां समाप्त मानी जाएंगी। तो इसका मतलब यहां है कि लोकतंत्र को क्या किया जा रहा है? लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। यही हुआ कि नहीं हुआ कि लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक बात थी। तो जिया उर रहमान है, इन्होंने जो बीएनपी का गठन किया, इसके नेतृत्व में यहाँ पर सरकार का गठन कर लिया। कब कर लिया? 1975 में ही कर लिया। 1975 में यहाँ पर जब इन्होंने सरकार गठन किया, तो यहां पर जो है सैनिक शासन स्थापित हो गया। यहां पर क्या हो गया? सैनिक शासन स्थापित हो गया। सैनिक शासन स्थापित हो गया। और मुजीबुर रहमान, जो शेख मुजीबुर रहमान था, वो क्या मारा गया। अब यहाँ पर एक सैनिक शासन स्थापित हो गया। अभी तक कौन सा था? लोकतांत्रिक था। और अब क्या हो रहा है? यहाँ पर सैनिक शासन है। लेकिन ये भी इस सैनिक शासन को निर्वाचित सरकार बनाना चाहता था, निर्वाचित सरकार के रूप में तब्दील करना चाह रहा था। तो इन्होंने क्या किया? 1979 के अंदर चुनाव कराए और चुनाव करा करके अपने आप को निर्वाचित करा लिया। क्या करा लिया? निर्वाचित करा लिया। निर्वाचित कराने के बाद में यहाँ पर 1981 में इसकी भी हत्या कर दी। 81 में हत्या होने के बाद में एक नए व्यक्ति जो है जिसको HM इरशाद कहते हैं, ये भी
जनरल थे। जनरल एच.एम. इरशाद जो है वहां के सैनिक थे या सेनापति थे, इन्होंने यहाँ पर सैनिक शासन स्थापित क्या कर दिया, यहाँ पर सैनिक शासन स्थापित कर दिया। और यह जो है 1982 में निर्वाचित सरकार के तहत अपने आप को निर्वाचित करा लिया और सत्ता संभाल ली। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान, ये भी सैनिक शासन स्थापित किया। फिर उसके बाद में मोहम्मद इरशाद जो आए, 81 में इनकी मृत्यु हो गई, 82 में यहाँ पर एच.एम. इरशाद जो है यहाँ पर शासक बन बैठे। तो यह भी सैनिक सत्ता स्थापित हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर आती है, 1982 में, 1982 से लेकर के आप देखेंगे 1990 तक मोहम्मद इरशाद ने शासन, मोहम्मद इरशाद 1990 तक रहे। कब तक रहे? 1990 तक रहे। इन्होंने बीच में चुनाव भी कराए और चुनाव करा करके पुनः अपना आप को निर्वाचित करा। लेकिन इन्होंने 2-3 बातें जो हैं वो अच्छी करी। क्या कि जो आवामी लीग एकमात्र पार्टी मानी जा रही थी, उस पार्टी ने यहां पर अन्य पार्टियां जो थी उसको बैन कर दिया था। तो जो इरशाद थे, इन्होंने एक तो जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल किया, पहला काम कर दिया। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र को बहाल किया। फिर दूसरी चीज है कि यहां पर बहुदलीय व्यवस्था स्थापित की। क्या कि यहां पर बहुदलीय व्यवस्था स्थापित की। तो ये जो है लोकतंत्र के अनुरूप मानी जा सकती है। लेकिन जब 1990 में जनता ने इनके विरुद्ध में विद्रोह किया और जन आंदोलन किया कि लोकतंत्र कायम किया जाए, तो इसको हटना पड़ा। तो 1990 में इसको हटा दिया गया सत्ता से, और हटने के बाद में यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो यहाँ पर जो है 1990 में पुनः लोकतंत्र, और वह भी कैसा? प्रतिनिधि तो लोकतंत्र स्थापित हो गया। अभी तक जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था थी, या यूं कहा जाए जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर अब यहाँ पर कौन सी व्यवस्था स्थापित हो रही है? प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो रही है, और पुनः संसदीय शासन व्यवस्था लाई जा रही है। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो है लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। अब जो दो पार्टी हैं, बीएनपी और आवामी लीग जो है वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाती है, और ये पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाती है और भारत का विरोध करती है। ये जो है कट्टरपंथी है, और ये है उदारवादी विचारधारा को स्वीकार करती है। इसकी जो प्रमुख है वर्तमान में है वो शेख हसीना है, अभी यहाँ की प्रधानमंत्री है। और बीएनपी की जो प्रमुख है वो है खालिदा जिया। क्या नाम है इसका? खालिदा जिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो शासन व्यवस्था है वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही है। अब हम एक चीज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है 1990 के बाद में यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक सरकारें लगातार बनती जा रही हैं। दूसरी चीज यहाँ पर जो है सैनिक शासन जो स्थापित हुआ था वह अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इतना आपको लिखना है।